नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी क्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। हम अक्सर जुडिशरी के रिफॉर्म्स की बात करते हैं। हम उसमें एक इंपॉर्टेंट रिफॉर्म की बात करते हैं, वो है डिजिटाइजेशन की, वो है ई रिकॉर्ड्स की, वो है ई कोर्ट्स की। जैसे कि हमने देखा कोविड के टाइम में हमने ई कोर्ट्स को ऑपरेट किया तो हमें काफ़ी बेटर लगा और हमें लगा कि जो जुडिशरी है वो इस तरह से भी जस्टिस को डिलीवर कर सकती है। अगर हम आईसीटी को अपने जुडिशियल सिस्टम में इंटीग्रेट करें तो जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है, जो जुडिशियल डिलेस हैं, उन्हें रेक्टिफाई किया जा सकता है। इसी के चलते गुजरात हाईकोर्ट ने एक नया रिफॉर्म किया है। वो रिफॉर्म है जस्टिस क्लॉक को इंस्टॉल करने का। साथ ही साथ कुछ और डिजिटल इनिशिएटिव्स भी गुजरात हाईकोर्ट द्वारा लिए गए हैं, जिसके चलते जुडिशरी ये बात इंश्योर कर रही है कि जो जस्टिस डिलीवरी है वो डिले नहीं होगी। साथ ही साथ एक मैक्सिमम आउटरीच रहेगा, जो विजिबिलिटी है जुडिशरी के काम करने की, लोगों को भी पता चल पाएगा कि जुडिशरी किस तरह से अब डेडिकेटेड है जुडिशियल डिलेस को खत्म करने में। साथ ही साथ जो भी वाइटल स्टैटिस्टिक्स होंगे रोजमर्रा के, कितने केसेस लिस्ट हुए, कितने केसेस पेंडिंग है, कितने केसेस 10 साल से ज़्यादा पेंडिंग है, 20 साल से ज़्यादा पेंडिंग है, वो सब आप जब भी हाईकोर्ट के प्रेमाइसिस में गुजरात में जाएंगे तो आपको सब कुछ वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में दिखेगा कि इस समय जुडिशियल डिलेस क्या है। जैसे कि इस तरह की क्लॉक, एक एलईडी को इंस्टॉल किया गया है। इस एलईडी में सारे पेंडेंसी के केसेस, लिस्टेड केसेस, कितने पुराने केसेस हैं, ये सब कुछ लिस्ट होंगे। इससे लोगों को भी आइडिया रहेगा कि किस तरह से जुडिशरी चीज़ों को डिले कर रही है, और जुडिशरी को भी एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन रहेगा कि किस तरह से उनके यहाँ डिलेस चल रहे हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे क्या गुजरात हाईकोर्ट ये पहला ऐसा कोर्ट है या इस तरह के इनिशिएटिव्स और जगह भी लिए गए हैं, किस तरह से ऑपरेट करेगा और इससे हमारे जुडिशियल सिस्टम पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @कपिल लाइव पे, यहाँ से पीडीएफ मिल जाएंगे। @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो ई कमेटी है, जो काफ़ी लंबे समय से काम कर रही है जुडिशरी के डिजिटाइजेशन पे, आईसीटी को जुडिशरी के साथ मर्ज करने पे। हम ये बात जानते हैं कि अगर आईसीटी और जुडिशरी, मतलब जुडिशियल जो भी फंक्शंस है, अगर उसको आईसीटी के साथ कन्वर्ज किया जाएगा तो फाइनली जो आउटकम होगा वो काफ़ी बेटर होगा। तो इसी के चलते जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने प्रीवियस मंडे को एक इनॉग्रेशन किया। यहाँ क्लियरली कहा गया कि हम अब इन जुडिशियल जो डिलेज हैं इनको कम करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम ये जुडिशियल क्लॉक इंस्टॉल करने जा रहे हैं, इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ कोर्ट फी को हम इलेक्ट्रॉनिकली लेके जा रहे हैं, मतलब जो भी कोर्ट फी है वो सब आप डिजिटली पे कर पाएंगे। अगर हम जस्टिस क्लॉक की बात करें तो एक एलईडी डिस्प्ले है लगभग 7 बाय 10 फीट का। ये एक 17 फीट के हाइट पे लगाया जाएगा। जब भी कोई कोर्ट प्रेमाइसिस में एंटर होगा, क्रॉस रोड पे रहेगा, तो उसको सारा क्लैरिटी दिख जाएगी, उसको सारे स्टैटिस्टिक्स दिख जाएंगे कि किस तरह से जुडिशरी जो है काम कर रही है, आज कितने केसेस डिस्पोज हुए हैं, कल कितने केसेस थे। तो जुडिशियल क्लॉक से एक वाइटल स्टैटिस्टिक्स जो है वो दिखेगी लोगों को पता चलेगा जुडिशरी कैसे काम कर रही है। साथ ही साथ जो आउटरीच और विजिबिलिटी है वो भी मैक्सिमाइज होगी। इनफैक्ट इसका जो इंटरफेस है इसको हमने खुद से डेवलप किया, इन हाउस डेवलप किया गया था, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप पेंडेंसी को नहीं देख सकते थे क्लॉक आने से पहले। अभी भी जो हमारा नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड है वो देश भर के कोर्ट्स को लिंक करता है रियल टाइम बेसिस पे। किस कोर्ट में कितनी पेंडेंसी है, कितने नए केस फाइल हुए हैं, कितने केस आज डिस्पोज हुए हैं, ये सारी चीजें आप नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड से देख सकते हैं। इनफैक्ट इस तरह की जो वर्चुअल क्लॉक है ये पहले भी ओडिशा हाई कोर्ट भी ट्राई कर चुका है। ओडिशा हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पे भी आपको एक वर्चुअल क्लॉक दिखेगी, जहां पे आपको रोजमर्रा का स्टैटिस्टिक्स, डिलेस का स्टैटिस्टिक्स, डिस्पोज केस का स्टैटिस्टिक्स दिखेगा। लेकिन पहली बार हम इसको फिजिकली ट्राई कर रहे हैं। एलईडी डिस्प्ले के साथ एक वर्चुअल क्लॉक हमने यहाँ पे बनाई है, पब्लिकली एक्सेसिबल है। इवन इफ कोई आईटी नहीं जानता, वेबसाइट पे नहीं लॉगिन करना चाहता, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड पे नहीं जाना चाहता, तो वो सीधा इस क्लॉक के सामने खड़े होकर इन केसेस को देख पाएगा, मतलब कितने नंबर ऑफ केसेस हैं, स्टैटिस्टिक्स को पढ़ पाएगा। साथ ही साथ इससे एक्सेसिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जो है जुडिशरी के काम करने में वो बेटर होगी। अब जुडिशरी में जजेस का ये कहना है कि इससे हमें भी एक फायदा है। अब जजेस का क्या फायदा हो सकता है? जजेस को केस क्लियरेंस रेट पता चलेगा। मतलब जजेस ये कह रहे हैं कि अगर हम रोज 100 केसेस अगर हम रजिस्टर करते हैं, 100 केसेस लिस्ट करते हैं और रोज 100 केसेस डिस्पोज कर रहे हैं, तो हमारा जो क्लियरेंस रेट है वो 100% है। इस तरह से हमारी जो पेंडेंसी है उसको हम जल्दी क्लियर ऑफ कर पाएंगे, यानी जो हमारी पेंडेंसी है वो बढ़ेगी नहीं। आइडिया बस यही है कि कम से कम 100% तो क्लियरेंस होना चाहिए। अभी 200%, 250% तक क्लियरेंस जा रहा है कि 100 केस लिस्ट हो रहे हैं, 200 केसेस रिजॉल्व हो रहे हैं, 200 केसेस फाइनली एडजुडिकेट हो रहे हैं। तो इससे एक फायदा ये हो जाता है कि जो प्रीवियस बैकलॉग है वो भी क्लियर हो रहा है। तो कम से कम अगर सीसीआर हम 100% का भी अचीव कर लेते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि हाँ, हमारी जुडिशरी जो है वो स्पीड अप हो गई है। तो यही कहना है यहाँ पे जजेस का भी कि इस क्लॉक के थ्रू हमें ये पता चल पाएगा कि जो केसेस इंस्टीट्यूट हो रहे हैं, जो केसेस हाई कोर्ट में आ रहे हैं और जो केसेस डिस्पोज हो रहे हैं, उसके बीच में एक समानता है।
जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि अगर आप नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड की वेबसाइट पर जाएंगे तो उन्होंने देश भर के कोर्ट्स को किस तरह कनेक्ट किया हुआ है, टोटल कितने सिविल केसेस हैं, कितने क्रिमिनल केसेस हैं, टोटल केसेस किस समय कितने इस समय पेंडिंग है, किस तरह से ये केसेस पेंडिंग है, 1 साल से ज़्यादा के पुराने केसेस कितने हैं, 1 साल से ज़्यादा पुराने क्रिमिनल केसेस कितने हैं, 1 साल से ज़्यादा ओवरऑल केसेस कितने हैं, तो ये रियल टाइम में आपको मिल जाता है। आप हर हाई कोर्ट का डेटा, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, तालुका कोर्ट का यहाँ से डेटा भी चेक कर सकते हैं। तो आइडिया देखिए ऑलरेडी रियल टाइम था, हम पहले से इस रियल टाइम मॉनिटरिंग को कर रहे थे, बस हमने एक एलईडी के थ्रू अब इसको डिस्प्ले किया गुजरात हाई कोर्ट के बाहर। और इस तरह का अगर स्टेप हर हाई कोर्ट लेगा तो कहीं ना कहीं लोगों का जो ट्रस्ट है जुडिशरी में वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अच्छा, ये एक अकेला रिफॉर्म नहीं है। जब मैं आपसे कहता हूँ ना ई जुडिशरी की, जब मैं आपसे बात करता हूँ ई कोर्ट्स की, जब मैं आपसे बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनिकली कोर्ट्स के ऑपरेशन की, आईसीटी के इनकॉर्पोरेशन की, कन्वर्जेंस की, तो ये एक अकेला ऐसा स्टेप नहीं है। ई कोर्ट फी को डिजिटाइज करना, ई कोर्ट फी से क्या होगा, लोग जो हैं, जो पार्टीज हैं, वो जुडिशियल स्टैम्प्स को ऑनलाइन खरीद पाएंगे। देखो, इससे ट्रांसपेरेंसी रहेगी, फेक जो रहता है हमेशा इशू वो नहीं रहेगा, और सबसे बड़ी बात है कि बिना कोर्ट जाए, बिना किसी हैसल के, बिना लाइन में धक्के खाए आप इन स्टाम्प पेपर्स को एक्सेस कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। परचेज करेंगे तो उससे देखिए गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात है, ये कौन मैनेज करेगा? ये मैनेज करेगा स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि सारे इस तरह के रेवेन्यू स्टैम्प्स को, डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करता है। इसे गुजरात गवर्नमेंट ने अब एम्पेनल कर लिया है। जब आप इसको खरीदेंगे वहां से, उनकी वेबसाइट से, तो आपको एक पीडीएफ मिलेगा। उस पीडीएफ का आपको प्रिंट आउट लेना है और पीडीएफ आपको सबमिट करना है कोर्ट की रजिस्ट्री में। इस पीडीएफ को डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम से फाइनली वेरीफाई किया जाएगा और जुडिशरी के, यानी जो कोर्ट की रजिस्ट्री है, उनके डेटाबेस में अब आपका जो स्टाम्प पेपर है वो अपडेट हो जाएगा। तो इससे ये पता चल जाएगा कि हाँ, आपने सरकार को पैसे दे दिए हैं और अब आपका जो केस है या जो भी आपके स्टाम्प पेपर की रिक्वायरमेंट है वो अब पूरी हो चुकी है। अब आपका केस फाइल हो सकता है, आपका जो भी लीगल सिनेरियो है वो अब आगे बढ़ सकता है। अब इन दो इनिशिएटिव से देखिए, सबसे बड़ी बात तो हम कोविड-19 में काफी लंबे समय से जूझ रहे थे, कोर्ट्स बंद थे, कोर्ट्स ऑपरेट नहीं हो पा रहे थे। तो इन दो डिजिटल इनिशिएटिव से हम कहीं ना कहीं जुडिशरी को अपनी बेटर कर पाएंगे, इनफैक्ट ट्रांसपेरेंसी और ओपननेस ला पाएंगे, और सबसे बड़ी बात है लोगों का जो ट्रस्ट है जुडिशरी में वो बढ़ेगा। भारत में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जस्टिस जो है हमारी डिलेड है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारी जस्टिस डिलेड क्या, हमारी जस्टिस तो डिनाइड है। सो अल्टीमेटली अगर इस तरह के जो स्टेप्स है सरकार लेती रहेगी, सरकार इस तरह से अपने आप को, या गवर्नमेंट जुडिशरी अपने आप को बेटर ऑफ करती रहेगी, तो लोगों का ट्रस्ट भी बढ़ेगा, लिटिगेशन भी इजी हो जाएगी और लिटिगेशन फास्ट भी होगी। इनफैक्ट जो पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का या पूरे हायरार्की का सिस्टम है वो ओवरबर्डन नहीं रहेगा, ओवर स्ट्रेस नहीं रहेगा, और लोगों को टाइमली और चीप एक्सेस मिलेगा जुडिशरी का। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से तो हम बता ही रहे हैं कि किस तरह से जो प्रेमाइसेस में भीड़ रहती है वो भी कम हो जाएगी, कोर्ट का जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर बर्डन कम हो जाएगा, लोगों का आवाजाही कम हो जाएगी। आपने देखा होगा कि कोर्ट में जो भीड़ रहती है उसमें आधे लोग तो स्टाम्प पेपर खरीदने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक वो बर्डन जो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे कम रहेगा। हमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे या तो कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, या उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम शिफ्ट कर सकते हैं कोर्ट रूम्स चलाने में। तो ये भी एक तरह से विन विन सिचुएशन जुडिशरी के लिए बनती है। तो इससे लोगों को भी बेनिफिट हो रहा है, जुडिशरी पे भी इंपैक्ट कम हो रहा है, और जो हमारे खर्चे हैं जुडिशरी चलाने के, जो एक्सपेंसेस बेयर कर रही है गवर्नमेंट, वो भी कम होंगे। तो इससे देखो कहीं ना कहीं एडवोकेट्स का भी कहना है कि काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जस्टिस को सेक्रीफाइस नहीं होने देना चाहिए। लोग अब ज्यादा डिस्पोजल की तरफ जब बढ़ेंगे, लोग ज्यादा अब स्टाम्प पेपर्स वगैरह को खरीदने में एफिशिएंट या इजी फील करेंगे, क्योंकि अब उनको कोर्ट के प्रेमाइसेस नहीं जाना पड़ेगा। और पहली बार ऐसा नहीं है कि हम ई जुडिशियल सिस्टम को यहाँ पे, जुडिशरी में कोई ई सिस्टम लेके आ रहे हैं, पहले भी हम कई सारे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस कर चुके हैं। जैसे आपने देखा कोविड-19 के टाइम में गुजरात हाईकोर्ट भी पहले एक ऐसा हाईकोर्ट बना था जिसने ऑनलाइन जूम के थ्रू अपने आप को लाइव किया था। तो आप यूट्यूब पे गुजरात हाई कोर्ट के चैनल पे उनकी पूरी की पूरी प्रोसीडिंग्स को देख सकते थे। तो इस तरह से हाई कोर्ट्स ने टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस किए, 360 डिग्री की प्रोफाइलिंग की, जिसमें ई कोर्ट प्रोजेक्ट्स को एनविसाज किया गया, और गवर्नमेंट एजेंसीज जो है इंटीग्रेट करने लगी सारे कोर्ट्स को, और कोर्ट्स को एक पूरा ई कोर्ट सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करने लगी। इसी तरह से आपने देखा होगा कि कुछ महीने पहले फास्टर सिस्टम, यानी जो जुडिशियल रिकॉर्ड्स हैं या फिर जो बेल के पेपर्स हैं, उसको फास्टर यानी बहुत फास्ट वे में को आपके जेल तक पहुंचाने का काम भी इस तरह के सिस्टम के थ्रू किया जा रहा है ई इनिशिएटिव्स में। साथ ही साथ एक इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी है, जिससे जुडिशरी प्रिजन्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट हो पाएंगी। जुडिशरी को भी पता चल पाएगा किस तरह से प्रिजन में कितने लोग लैंग्वेज्ड हैं, कितने लोग अभी भी ट्रायल पे हैं, कितने लोग अंडर ट्रायल हैं। तो सारा डेटा जो है वो इंटरऑपरेबल होगा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को जुडिशियल जस्टिस सिस्टम से कनेक्ट किया जाएगा।
वाइस वर्सा जो है वो डेटा मिल पाएगा। तो दोनों जगह पे पता चल पाएगा कि किस तरह से ये दोनों मोड्स, या वो क्रिमिनल रजिस्ट्री सिस्टम हो या जुडिशियल डिस्पोजल सिस्टम हो, कैसे वर्क कर रहा है। तो इस तरह के और इनिशिएटिव्स आते रहेंगे तो हम आपके साथ जरूर अलग अलग वीडियोस में शेयर करेंगे, बताएंगे आपको। अभी के लिए आपको क्या करना है, टारगेट प्रीलिम्स का जो हमारा कोर्स है इसको ज्वाइन करना है, फाउंडेशन को ज्वाइन करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।